हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। आज इस लेक्चर में हम एक शॉर्ट ट्रिक करने जा रहे हैं, और या यूँ कहें जिसने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है, डेफिनेशन नंबर 5 है। किसकी है सर? 1-1 फंक्शन की। 1-1 फंक्शन को चेक करने की हम मेथड इकट्ठा कर रहे हैं या डेफिनेशन कर रहे हैं, तो ये डेफिनेशन 5th है। या यूँ कहें एक शॉर्ट ट्रिक भी है। जिन बच्चों को पता है कि डेरिवेटिव करने से हमें पता चल जाता है कि फंक्शन आपका 1-1 है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को ये नहीं पता होता कि इस ट्रिक को अप्लाई कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना। कई बार क्या होता है, हम अप्लाई कर देते हैं बट वहाँ पर अप्लाई करना ही नहीं होता, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। तो आज हम इतनी डिटेल में करेंगे कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर ट्रिक लगानी है और कहाँ पर नहीं लगानी। चलो करते हैं स्टार्ट। डेफिनेशन जो 5 है हमारे, वो लिखते हैं अ फंक्शन f from a to b is said to be 1-1 if and only if either derivative of x greater than 0 or derivative of x less than 0। हम यही चेक करते हैं ना ज़्यादातर कि डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है। कोई नहीं, यहाँ पर एक जो चीज़ और होती है जो हम लिखते नहीं, वो नोट में डाल सकते हो। वो क्या है आपका कि जो ये a है ना, a है, ये a क्या होना चाहिए, ये जरूरी बात है। ये a आपका एक इंटरवल हो सकता है, ये इंटरवल हो सकता है, या फिर इंटरवल में से फाइनाइट पॉइंट्स निकाले गए हों। ओके, एक चीज जो और है, ये जो फंक्शन है ना बेटा, वो फंक्शन कैसा होना चाहिए। काफी बातें हैं जो नोट में डाल रहे हैं। देखो, एक फंक्शन है f a से b is said to be 1-1 if and only if either derivative greater than 0 और less than 0। इतना ठीक है, लेकिन जो जरूरी बात है जो हम ध्यान नहीं देते, वो क्या है कि a आपका इंटरवल हो सकता है, या फिर इंटरवल में से कोई फाइनाइट नंबर आपने निकाले हैं, 10, 15, 20, 25 लाख, जितने भी आप गिन सकते हो आपने उतने निकाले हैं। फिर भी डेफिनेशन आप लगा सकते हो। अब सर इंटरवल क्या होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। इंटरवल बेटा देखो, अगर मैं -∞ से ∞ लेता हूँ और इसको चाहे r लिखो चाहे ये लिखो, ये भी एक इंटरवल है। या आपने इंटरवल ऐसे देखे होंगे, मान लो 2 से 3, यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकते हैं, 2 से 5 लिख लो, 1 से 3 लिख लो, कोई भी, ये भी एक इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। मान लो 0 से 8 लिख लिया, ये भी इंटरवल है। 0 से ∞ भाग गए बेटा, ये भी इंटरवल है। -∞ से 1 पर आगे बेटा, ये भी इंटरवल है। और 1 2 एक साइड क्लोज एक साइड ओपन, ये भी बेटा इंटरवल है। ये सारे के सारे आपके इंटरवल हैं, ऐसे होने चाहिए। या इंटरवल में से कोई फाइनाइट नंबर 10, 15, 20, 25 अगर आपने निकाल दिए हैं तो भी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो। इतना ठीक है। इसके बाद अब एक काम की बात और, वो क्या, फाइनाइट पॉइंट्स निकाले गए हम। पहली बात ये। दूसरी, जो फंक्शन f है ना, f इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस ऑन a। बेटा फंक्शन जो f है वो आपका डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सभी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, गड़बड़ क्यों आती है,
ठीक है, इतना ठीक है। ओके, फिलहाल डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो, मैं इसके एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। फिलहाल देखो ध्यान से, ए आपका इंटरवल होना चाहिए, ठीक है सर, या फिर इंटरवल में से आपने फाइनाइट पॉइंट निकाले हुए हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए किसके ऊपर, ए के ऊपर। ये भी याद रखना, ये दो बातें। चलो करते हैं क्वेश्चन कि सर कहाँ अप्लाई होगी, क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आर से आर, देखो ये इंटरवल है, ठीक है, और फंक्शन बेटा हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3x + 1। अब इसको चेक करना कि ये 1 1 है या नहीं। देखो जो पिछली डेफिनेशन है उनसे भी हो जाएगा, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अगर आपको डेरिवेटिव आता है, ठीक है ना, एफ डैश, या फिर आप लिख सकते हो df/dx। अगर डेरिवेटिव आता है तो इसका डेरिवेटिव बेटा क्या आएगा, देखना 3x है तो इसका 3 आ जाएगा और 1 का बेटा 0, तो कुल मिलाकर 3 आया। अगर डेरिवेटिव यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, देखो ये पॉजिटिव है ना, चाहे देखो डोमेन के ऊपर देखना होता है। पहला स्टेप है आपका, आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, जो भी आया इसको आपने कहाँ पर देखा, डोमेन के ऊपर। डेरिवेटिव जो भी आया बेटा उसको डोमेन के ऊपर चेक करना है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, हाँ सर ये हमेशा पॉजिटिव है। फिर अगर ये पॉजिटिव आए, फंक्शन आपका 1 1 बन जाता है। एक तो ये हो चुका है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एफ आर से आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। हाँ चलो ये देख लो। अगर ये बेटा इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको इतना तो याद होगा, 11th क्लास में किया होगा, फिजिक्स में किया होगा कि 2 आगे आ जाता है और x की पावर 1। अब जो भी आपका डेरिवेटिव आया इसको बेटा हम डोमेन के ऊपर चेक करेंगे कि क्या हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव भी हो सकता है। अब 2x है, डोमेन में तो बेटा रियल में तो बहुत सारे नंबर हैं, इसमें से कुछ पुट करके तो देखो। इसमें अगर आप पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसे, 1 पुट कर लो x को, 2 पुट कर लो। अगर पॉजिटिव नंबर ले रहे हो रियल में से तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर बेटा आप नेगेटिव इनपुट डालते हो, नेगेटिव इनपुट जैसे -1 डाल दी तो -2 आएगा, -2 डालोगे तो -4 आएगा। अगर ऐसा काम बन जाए ना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो आप इसके बारे में ये कह सकते हैं ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। ये कल भी किया हुआ ना, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो अगर ये वाला जो डेरिवेटिव आ चुका है, या तो बेटा पॉजिटिव रहे या फिर हमेशा नेगेटिव रहे, ये बात नहीं अलाउड कि कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, तो इस केस में हम कहेंगे फंक्शन नॉट 1 1। ओके, सो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं हम, एफ आर से आर। अब एक एग्जांपल और लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x। अब इस फंक्शन की वैसे चेक करना कि 1 1 है या नहीं थोड़ा सा मुश्किल होगा, इस मेथड से बहुत आसान हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करना बेटा, इसका डेरिवेटिव करना क्या आएगा, सेम आएगा। अब ये बताओ कि ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये वाला ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। बेटा जो e की पावर x होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। आपको अगर सर कैसे 0 से बड़ा होता है, मतलब आप चाहे जो मर्जी x की वैल्यू डालते रहो, e की पावर x आउटपुट में क्या निकालती है सर, आउटपुट में 0 से इन्फिनिटी, तो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहा क्या। चाहे x की जो मर्जी वैल्यू डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, तो इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज तो पॉजिटिव आएगी ना, तो मतलब ये आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो ये फंक्शन हमेशा क्या है,
पॉजिटिव। तो ये भी क्या है आपका 1 1। इतना आसान था। अब एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। या हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, f(x) इक्वल टू e की पावर -x। इसका डेरिवेटिव करना बेटा, फंक्शन कहां से कहां जा रहा है, रियल से रियल। याद रखना e की पावर -x हमेशा कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। जब आप चैप्टर करोगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, तब ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर आपने किया हुआ है तो आप चेक कर सकते हो कि जो फंक्शन में अभी तक मैंने लिए हुए हैं वो कॉन्टिन्यूस भी थे, डिफरेंशिएबल भी थे, ठीक। सो इसका डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, डैश है डेरिवेटिव के लिए। बेटा ये सेम का सेम चेन रूल से बेटा इसका करोगे -x का, क्या वो -1 आएगा, ये बनेगा ये वाला। अब ध्यान से देखो, क्योंकि e की पावर -x चाहे x जो भी है वो पॉजिटिव रहता है, ये चीज हमेशा बेटा पॉजिटिव है, और साथ में लग गया नेगेटिव, वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। ये हमेशा पॉजिटिव, ये साथ में नेगेटिव, और ये हमेशा नेगेटिव बन जाएगी। तो यानी कि जो डेरिवेटिव है बेटा वो हमेशा लेस देन 0। देखो या हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, तो फंक्शन बेटा क्या बन जाता है 1 1। जहां पर गड़बड़ आती है वहां पर प्रॉब्लम होती है। एक एग्जांपल और पकड़ लेते हैं बेटा, फंक्शन है आपका 0 से इन्फिनिटी, देखो इंटरवल है, ठीक। और फंक्शन है आपका f(x) इक्वल टू log x। इसकी चेक करना कि 1 1 है या नहीं। तो f(x) बेटा क्या बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, सॉरी 1/x। क्योंकि इस डोमेन में से चाहे जो मर्जी डाल लो, चाहे जो मर्जी डाल लो, क्या आएगा बेटा, ये पॉजिटिव ही तो आएगा। इसके ऊपर चेक करना है, इसके ऊपर जो यहां लिखा होगा। अब 0 तो डाल नहीं सकते, प्रॉब्लम आनी थी, ठीक है। 0 के बाद चाहे जो मर्जी नंबर डालो बेटा वो पॉजिटिव ही तो है। तो 1/पॉजिटिव आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। अगर हमेशा पॉजिटिव रह रहा है तो ये क्या बन गया आपका 1 1 फंक्शन। कोई ऐसा एग्जांपल भी देते हैं जो 1 1 ना हो, जो 1 1 ना हो। अभी वैसे अभी भी किया था, ठीक है। देखो एग्जांपल है आपका R से R और f(x) इक्वल टू sin x। क्या ये फंक्शन 1 1 है? देखो डेरिवेटिव करना बेटा, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। क्या cos x पूरे रियल के ऊपर, इसके ऊपर चेक करना, क्या हमेशा पॉजिटिव रहता है बेटा। cos x आप ग्राफ ऐसे चलते जाएगा, तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो cos आपको पता है ना खुद, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब ये नोट 1 1। इसको जस्ट इतना देखना कि कभी पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा, नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा, या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अगर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव तो बेटा नोट 1 1। लेकिन एक बात और याद रखना, इसी फंक्शन को साइन को, अरे साइन 1 1 क्यों नहीं है, आप खुद बताओ। साइन 0 पर कितनी वैल्यू आती है, 0। साइन पाई पर कितनी वैल्यू आती है, 0। साइन 2 पर वैल्यू कितनी आती है, 0। अरे दो क्या, बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिस पर आंसर 0 आ रहा है। डिफरेंट पॉइंट हैव सेम इमेज, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। यहां से भी हो जाता है, यहां से भी हो जाएगा, और बाय ग्राफ भी हो जाएगा, ठीक। इतना ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। f r माइनस 3 r माइनस
टू हम हटा दिया मतलब, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। बेटा ये एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, चेक करना कि 1 1 है या नहीं है। तो डेरिवेटिव वाले टेस्ट से कैसे करेंगे? देखो मैंने कहा था या तो बेटा यहाँ पर इंटरवल लो या इंटरवल में से कुछ फाइनाइट पॉइंट आपने निकाले हो, वो भी चलेगा। तो इन्होंने एक पॉइंट निकाला है तो काम चल जाएगा। अब इसको 1 1 चेक करना है तो ठीक है, डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर वाला का डेरिवेटिव 1 आता है u बाय v रूल से, इसका डेरिवेटिव 1 आया, साथ में ये, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव 1 आया, साथ में x माइनस 2 डिवाइड बाय बेटा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऊपर बेटा ध्यान देना क्या बनेगा, x माइनस 3 और माइनस x प्लस 2 बन जाएगा, और नीचे x माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा ये कट जाएगा, क्या ये -1 बाय एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बना? क्या ये चीज़ जो है इसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव है हमेशा नेगेटिव है, या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव? देखो नीचे स्क्वायर है और ये चीज़ बेटा मतलब पॉजिटिव रहेगी हमेशा, और पॉजिटिव हमेशा है और साथ में नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन है तो ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। अगर ऑलवेज नेगेटिव है तो मतलब फंक्शन 1 1 आ चुका है। हम ऐसे चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आसान पड़ता है। लेकिन अब जो काम की बात है, क्योंकि हमने काफ़ी एग्जाम्पल कर लिए, अब कई बार क्या होता है कि बच्चे डेफिनेशन लगाते लगाते इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन का ध्यान नहीं रखते कि कहाँ नहीं लगानी। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, सेट ए से सेट बी। सेट ए क्या है? -3 1 एंड 4, ये लगा लो। और सेट बी क्या है बेटा? सेट बी आपका 9 1 16, ये लगा लो। अब मुझे ये बताओ, फंक्शन मैंने बेटा आपको ये दे दिया x², आप क्या करोगे? आप फटाफट क्या लगाओगे? डेफिनेशन लगाओगे, इसके करोगे डेरिवेटिव, करोगे इतना काम, फिर आप डोमेन के ऊपर भागोगे। आप कहोगे सर डोमेन डालते ही, देखो ना, जब डोमेन डालोगे, जब -3 डालोगे तो आंसर आपको -6 मिलेगा, और जब आप 1 डालोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, और जब आप 4 डालोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? डेरिवेटिव का 8, क्योंकि हमने डेरिवेटिव को चेक करना ना। कहोगे सर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो फंक्शन 1 1 नहीं है, आप ही बोलोगे, पर बेटा आप गलत बोलोगे। सॉरी ये तो ठीक लिखा हुआ है, तो ये मेथड आपका गलत है, ये मेथड आपका गलत है। ये आपके अकॉर्डिंग ये फंक्शन 1 1 नहीं है। जरा बेटा इसकी बेसिक डेफिनेशन पर चलो, बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना, जो फंक्शन है उसको पकड़ो, और पहली डेफिनेशन यानी कि डिफरेंट पॉइंट की डिफरेंट इमेज मिलनी चाहिए, तो फंक्शन 1 1 है। तो बेटा -3 डालना, इमेज क्या मिलेगी? 3 -3 का स्क्वायर 9, और फिर आप 1 डालना, 1 की इमेज 1, फिर 4 डालना, इमेज 16। क्या अलग अलग पॉइंट की अलग अलग इमेज मिल रही है? मिल रही है ना? हाँ जी सर मिल रही है। तो फंक्शन क्या है बेटा आपका? 1 1। अब बताओ मुझे कहाँ गलती की आपने? सीधा डेरिवेटिव किया, चेक करने लग गए। अरे बेटा मैंने बताया था ये जो है आपका वो इंटरवल होना चाहिए ना, ए आपका इंटरवल होना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है कि ए आपका इंटरवल होना चाहिए। यहाँ पर इंटरवल नहीं है, ये इंटरवल थोड़ी है। तो ये आप ये तरीका आप कर ही नहीं सकते ना, पता होना चाहिए ना कि डेफिनेशन कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी। तो पहली लिमिटेशन मैंने आपको बता दी कि ये सिर्फ आपकी ओपन इंटरवल इंटरवल या इंटरवल में से अगर फाइनाइट नंबर निकाले हुए तब लगती है। ठीक है सर, ये हो गया। दूसरा
सो नेक्स्ट बेटा जो आपका इंपॉर्टेंट नोट्स है कि पीसवाइज फंक्शन पर पीसवाइज फंक्शन सॉरी पीसवाइज फंक्शन पर जरा ध्यान से, जो फंक्शन पीसवाइज होते हैं ना, पीसवाइज फंक्शन, वहां पर ध्यान से कैसे? अब पीसवाइज फंक्शन कौन से होते हैं? आपने बेटा ऐसे फंक्शन देखे होंगे, अलग टुकड़े पर अलग, मतलब कैसे सर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, यहां पर माइनस एक्स और यहां पर यहाँ पर प्लस एक्स और यहाँ पर माइनस एक्स। ये एक पीसवाइज फंक्शन है आपका, अलग पीस पर अलग है और इस पीस पर अलग है। जब फंक्शन ऐसा दिखे आपको तो थोड़ा सा ध्यान से, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लगाते हैं डेफिनेशन, इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चे। जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो वो क्या करते हैं, ये 1 आ जाता है इसका डेरिवेशन, और यहां पर -1। बेटा यहां पर मैंने इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन। अगर आप अच्छे बच्चे हो, आपको पता है कि f(x) इक्वल टू, ये मोड x ही लिखा हुआ है। लिखने का तरीका है कि इस फंक्शन का ना जो f है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर बेटा डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो मैं डेरिवेटिव कैसे लिख देता? सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए बेटा मैंने यहां से इक्वल टू का साइन हटा दिया। अब कोई बच्चा देखेगा सर ये फंक्शन यहां पर आपका +1 और यहां पर -1 -1, तो सर ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है बेटा, ये फंक्शन एक्चुअली में 1 1 नहीं है, लेकिन आपकी ट्रिक जो आप अप्लाई कर रहे हो उसमें गलती हो जाती है। यहां पर तो ठीक है, आपने कह दिया सर ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्यों? यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, रट्टा नहीं लगाना, पीसवाइज फंक्शनों पर ध्यान से काम करना है। एक एग्जांपल लिखो, f(x) (0 से 1) x और 1 से 2 x - 1। बेटा ये फंक्शन पकड़ना, इस फंक्शन का भी आप डेरिवेटिव करोगे, इस फंक्शन डेरिवेटिव करोगे तो यहां पर 1 लिखोगे, आप डेरिवेटिव करोगे तो बेटा मैंने यहां पर हटा दिया 1, क्योंकि ये फंक्शन भी 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये थोड़ी सी नॉलेज की बात है, नहीं आई तो लगा देना फिलहाल के लिए। इसका डेरिवेटिव बेटा 1 आएगा, 1 से हटा दो, ठीक है, ओके। अब बच्चा कहेगा सर ये फंक्शन तो 1 1 है, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा क्या रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है। ये फंक्शन 1 1 है, लेकिन बेटा ये फंक्शन 1 1 नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। यकीन नहीं हो रहा? यकीन दिलवाने के लिए बेटा इस फंक्शन को ध्यान से देखो। इस फंक्शन के अंदर आप 1/2 डालना, 1/2 पर कितनी वैल्यू आएगी? 1/2 यहाँ पर डाल सकते हैं ना, परमिशन 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ पर 1/2 डालेंगे तो बेटा यहाँ पर डालेगा, आंसर आएगा 1/2। और यहाँ पर क्या डाल सकते हो, यहाँ पर बेटा 3/2 डालना। जब 3/2 इसके अंदर डालोगे, क्योंकि यहाँ पर 1.5 बनेगा ना, 3/2 यहाँ डालना, तो ये भी आंसर क्या निकल कर आएगा 1/2। अरे क्या बात है सर, 1/2 पर भी 1/2 और 3/2 पर भी 1/2, दो डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज मिल रही है, तो मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। आपका तुक्का गलत साबित हो गया इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा ध्यान से कहां पर लगानी है, कहां पर नहीं लगानी। सो अवॉइड करना उन चीजों को, यहां पर गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है।
सो अब करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा ना। देखते हैं, एक फंक्शन लेते हैं बेटा f, कहाँ से कहाँ, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और फंक्शन डिफाइन कैसे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 है। अरे सिखाएंगे कुछ, सब्र रखो थोड़ा सा। अब आपको पता है, जिनको अच्छी बात है, क्योंकि डेरिवेटिव वाला काम कर नहीं सकते, डेरिवेटिव नहीं लगा सकते। क्यों लगा सकते सर? बेटा ये नेचुरल नंबर हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो, ये काम चलेगा। ये इंटरवल तो नहीं है, बात आ रही समझ? ठीक है सर। तो इसको 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, जो भी डोमेन आपका है नेचुरल नंबर उसमें से ले लिया, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, इमेज सेम ली। तो अब रिक्वायर टू चेक क्या है, रिक्वायर टू चेक कि आपका x1 इक्वल टू x2 आ रहा है या नहीं, या नहीं। तो ठीक है, f x1 यहां से निकालना, क्या निकलेगा बेटा, x1 माइनस 1 इसमें डाल दिया, फिर x2 डालना बेटा x की प्लेस पर, x2 माइनस 1, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इमेज सेम है, तो x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 गया तो x1 इक्वल टू x2। अब बच्चों को पता है कि सर ये फंक्शन f क्या आ चुका है, 1 1 आ चुका है। देखो ये बात इजी थी, मैं इससे अलावा कुछ सिखाने जा रहा हूँ। अब क्या करते हैं, ये फंक्शन 1 1 आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करते हैं, अब मैंने एक नया फंक्शन लेता हूँ इसी की हेल्प से। फंक्शन क्या है, f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही है, f1 पर और f2 पर बेटा आपका 1 आ रहा है, ठीक है, हाँ 1 आ रहा है, ठीक है। f1 पर और f2 पर 1 दिया हुआ है, एंड f x इक्वल टू x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 2। अब ध्यान से देखो, अगर बच्चा इसको देखेगा तो पक्का गलती करके आएगा, वो क्या आएगा, सर फंक्शन तो 1 1 है, लेकिन बेटा इन्होंने गड़बड़ की हुई है। इन्होंने क्या कहा कि जो फंक्शन है ना, अगर बेटा आप इनपुट 1 डाल रहे हो, x1 डाल रहे हो, फिर भी आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर आप x की वैल्यू 2 डाल रहे हो, फिर क्या आ रही है, 1 आ रही है। लेकिन जैसे 2 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे तब बेटा क्या आ रहा है, x माइनस 1। बेटा ये पीस वाइज फंक्शन बना दिया उन्होंने। अब देखो इस टुकड़े पर बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी करके आए हुए हैं ना, ऑलरेडी करके आए हुए हैं कि सॉरी 2 से बड़ा, हाँ ठीक है, ऑलरेडी करके आए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसने क्या कह दिया कि 1 पर भी 2 है, 2 पर सॉरी 1 पर 1 है और 2 पर भी 1 है, दो डिफरेंट पॉइंट पर इमेज सेम आ रही है, यस और नो। तो फंक्शन 1 1 नहीं है। हालांकि बेटा लाखों करोड़ों पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं, x जब 2 से बड़ा होगा, नेचुरल नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, चलती जाएगी गाड़ी। इनफाइनाइट पॉइंट पर वैल्यू डिफरेंट मिलती है, क्योंकि अभी चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कैसा था, 1 1, लेकिन उस 1 1 फंक्शन का इन्होंने थोड़ा सा टुकड़ा बेटा चेंज कर दिया, बाकी सारा 1 1 है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दी बेटा। यहाँ पर देखो, इस गड़बड़ी की वजह से ये क्या हो गया बेटा, झूठा साबित हो गया। किसी ने सारी जिंदगी सच बोला हो, एक झूठ बोल दिया ना, झूठा है, ठीक है ना। लोग उसके एक झूठ को देखेंगे, वही काम यहाँ हो रहा है कि अभी हम चेक कर रहे थे कि ये फंक्शन आपका 1 1 है, लेकिन ये 2 पॉइंट पर उन्होंने अलग ही कहानी लिख दी, इस वजह से बेटा फंक्शन 1 1 नहीं रहा। इतना ठीक है।
ओके जी। सो जब पीस वाइज फंक्शन आता है थोड़ा सा संभल कर काम किया करो, बताना हमारा फर्ज है। आगे देखो आप कितना ध्यान देते हो। अब डेफिनेशन आती है मैनीमन की। मैनीमन वैसे कोई करने वाली चीज नहीं है ये। मैनीमन नोट वनमन। जो वनमन नहीं है उसका नामकरण क्या हो गया बेटा? मैनीमन। जैसे अभी एग्जाम्पल जो लिखा था, अभी एग्जाम्पल वो नोट वनमन था, उसकी जगह पर बेटा क्या लिख सकते हो? मैनीमन। मतलब मैनीमन में हम एक लाइन अगर लिखना चाहें डेफिनेशन के तौर पर, डेफिनेशन फर्स्ट लगा लो कि अ फंक्शन एफ ए से बी इज सेड टू बी मैनीमन if and only if at least कम से कम ना, वनमन में क्या होता है कि दो डिफरेंट की इमेज सेम नहीं आती। वनमन में होता है ना, यहाँ पर फिर आनी चाहिए। अगर दो डिफरेंट की एलिमेंट सेम आ जाए तो फंक्शन क्या बन गया? मैनीमन। तो कह रहा है एटलीस्ट टू एलिमेंट्स ऑफ set A have same image in B। कम से कम दो एलिमेंट आपको ऐसे मिलेंगे, कम से कम दो, जिनकी इस सेम इमेज होगी सेट बी के अंदर। दो से ज़्यादा मिल जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम दो मिलने चाहिए। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन देख सकते हैं। डेफिनेशन जो 2 थी हमारी, 2 डेफिनेशन क्या कह रही थी? सेकंड डेफिनेशन कि ये लाइन बेटा सेम है, इतनी समझदार हो। यहां तक इफ एंड ओनली तक मैं उसके बाद में लिख रहा हूं। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। दो x1 x2 ऐसे मिल जाएंगे, एक x1 एक x2, सच दैट f x1 इक्वल टू f x2 होगा। लेकिन इसका मतलब क्या निकलेगा कि जो x1 है वो नॉट इक्वल टू x2। देखो वनमन में क्या था कि चाहे जो मर्जी लो, अगर इमेज सेम है तो पॉइंट सेम आने चाहिए, चाहे जो मर्जी लो। ये कह रहा है मैनीमन में कि वनमन नहीं होगा तो कम से कम एक झूठ पकड़ा जाए। तो कम से कम देयर एग्जिस्ट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू D सच दैट, यहाँ पर दो आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जिनकी इमेज तो सेम होगी पर बेटा वो पॉइंट सेम नहीं होंगे। ये तो लिखने का तरीका है। एग्जाम में बैठे हो, जेईई मेंस में, एडवांस में, चाहे सीबीएसई बोर्ड है चाहे हरियाणा बोर्ड है, आप क्या करो कि वनमन चेक करो। अगर वनमन नहीं है मतलब वो आपका मैनीमन है। अगर वनमन हो जाता है फिर नोट मैनीमन। अगर वनमन हो गया तो नोट मैनीमन, क्योंकि फिर मैनीमन थोड़ी होगा अगर वनमन हो चुका है। तो यहां से, और एक ग्राफ का था बेटा हमारा, इसकी थर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्ड डेफिनेशन क्या होगी? थर्ड डेफिनेशन कि a function f from a to b is 1 if and only if। यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर वो कहता था if and only if there exist x1 x2 belongs to domain such that
सच दैट x1 नॉट इक्वल टू x2। अगर पॉइंट सेम नहीं है इंप्लाइज कि उनकी इमेज सेम आएगी। बेटा 1 1 का उल्टा, ये कह रहा है डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज, पॉइंट डिफरेंट है बट इमेज सेम, तो 1 1 नहीं हुआ तो ये बन जाएगा मैनी मन। ठीक, एक फोर्थ डेफिनेशन देखना चाहते हो बेटा, उसमें हम ग्राफिकली देखते थे, हम कोई भी ग्राफ बनाते थे। 1 1 के चक्कर में क्या था बेटा, 1 1 के चक्कर में 1 1 केस में था कि लाइन ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, ठीक है ना। जैसे ये कहीं पर भी ड्रॉ कर लो बेटा, एक बार कर रही है। लेकिन जो 1 1 नहीं होता उस केस में क्या होता है, एक से ज़्यादा बार करेगी तो बेटा नोट 1 1। तो मैनी मन में क्या कह सकते हैं कि कम से कम 2 बार कट करे ही करें, 2 बार, ठीक है ना, 2 बार एटलीस्ट 2 टाइम्स कट करनी चाहिए। देखो यहाँ पर कर रही है, देखो तो फंक्शन नोट 1 1, अगर नोट 1 1 हुआ तो मैनी मन हो जाएगा। इतना ठीक है, ओके। सो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर बढ़िया लगा होगा, ठीक है ना। हम अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं, आप अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करो। वाइट बोर्ड का भी डिजिटल बोर्ड भी होगा अगर आपका साथ रहा तो, ठीक है। टेक केयर।